हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल बेस्ट। और आज मैं बात करता हूँ दिल्ली इलेक्शंस की, जो अभी कुछ टाइम पहले ही ख़त्म हुए हैं। ठीक है, उसके जो पूर्व सीएम हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक है, तो इस विषय में मेरे पास बहुत से कमेंट्स आए हैं कि सर, आपका पॉलिटिकल व्यू क्या है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकली के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, और इसके बारे में ज़्यादा एडवाइस देता भी नहीं हूँ। मेरा जो मैक्सिमम रहता है, पार्टिसिपेशन रहता है, वो बेसिकली स्टॉक मार्केट हो गया, आपका म्यूचुअल फंड्स हो गया, इन्हीं पे रहता है। बट ठीक है, आपके पास बहुत से कॉमन्स क्वेश्चंस आए हैं, मतलब 10 to 15% रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स। अगर आप मुझसे पॉलिटिक्स रिगार्डिंग बात करेंगे, तो उसकी मैं आपको ये बताना चाहूँगा रिगार्डिंग दिल्ली इलेक्शंस के बारे में कि ठीक है, दिल्ली इलेक्शन में अभी बीजेपी की आई थिंक 48 सीट्स आई हैं, और आपकी अरविंद केजरीवाल जी की 22 सीट्स आई हैं। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली अभी बात करें कि वो आप जो केजरीवाल जी हैं, वो दिल्ली से अभी सीट को लूज़ कर चुके हैं और वहाँ से हार चुके हैं। तो उसका जो मेन कंसर्न मुझे लगा पर्सनली, ठीक है, मैं किसी की बात नहीं करता पॉलिटिकली, बट जो मुझे लगा कि जो अभी 1 या 2 साल से दिल्ली में जो काम नहीं हो पाए हैं रिगार्डिंग द यमुना, ठीक है, रिगार्डिंग द जो भी 1-2 पार्ट्स होते हैं, वो नहीं हो पाए हैं। हाँ, ये मैं ये कहता हूँ, काम हुए हैं पहले वहाँ पे, अभी जब से इनकी सरकार थी थोड़े बहुत, पर अभी 1-2 साल में जब से इलेक्शंस स्टार्ट होने की प्रतिक्रिया हुई है, उस टाइम पे वो काम वादा पूरा नहीं हो पाया है। ठीक है, बट अगर मैं कहता हूँ कि अभी वहाँ बीजेपी की सरकार है, तो आप अभी भी आँख बंद के काम नहीं करना है। ठीक है, आपको ये देखना है कि जो पहले सरकार थी, उससे पहले सरकार थी, ठीक है, केजरीवाल जी से पहले भी शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उन्होंने क्या काम किया, उसके आने के बाद इन्होंने क्या काम किया, और अभी जो इनकी सरकार है वो क्या काम कर रहे हैं। हमें काम के आधार पे ही वोट देना है। ठीक है, ये चीज़ आप सोच लीजिए, जो काम कर रहा है उसको वोट मिलेगा, हु वर्क आई वोट। ठीक है, यही धारणा सबके उसमें होनी चाहिए, चाहे वो इलेक्शन दिल्ली के हों, चाहे यूपी के हों, महाराष्ट्र के हों, गुजरात के हों, कहीं के भी हों। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी के बारे में बहुत से मेरे पास कमेंट्स आए हैं, तो इनके बारे में बात करना चाहूँगा कि मैं क्या फ़ील करता हूँ, लोगों ने ये मुझसे जानना चाहा है। तो मैं फ्रेंड्स आपसे यही कहना चाहूँगा रिगार्डिंग द केजरीवाल जी, कि अभी जो भी पीएम के लोकसभा के चुनाव हुए थे, उनमें वो अभी गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन में शामिल थे, राहुल गांधी जी के साथ में, अखिलेश जी के साथ में, और उनके साथ में मिलकर उन्होंने इलेक्शन लड़े थे। ठीक है, हर जगह, बट उसके बाद जब इलेक्शन में उनकी हार हुई, उनकी सीट ज़्यादा नहीं आ पाई दिल्ली में, 7 की 7 सीट बीजेपी लगी लोकसभा सीट में। उसके बाद से जब दिल्ली के इलेक्शन हुए, तो उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में भी बहुत सी गलत बातें करी। राहुल गांधी जी के बारे में भी नहीं बोलूँगा, ठीक है, कांग्रेस के बारे में जो भी बात उन्होंने करी, तो वो मुझे ठीक नहीं लगा। वो इसलिए नहीं लगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप किसी के साथ होते हो, इसका मतलब कि आपका उनसे धारणा मैच हो रही है। ठीक है, आपका उनसे जो भी चीज़ें हैं वो मैच हो रही हैं, आप उनकी चीज़ों से सहमत हो, तभी आप उनके साथ में मिलके काम करना चाहते हो। ठीक है, बट अगर आपका वहाँ सीट नहीं आई और आज दिल्ली के इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद आप उनसे बिल्कुल पल्ला झाड़ देते हो और उनके बारे में आप भाषण अपोज़िट करते हो, तो ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इलेक्शंस की, कि आप बात करते हैं कि मैं ये दे दूँगा, ठीक है, वो दे दूँगा, तो ठीक है यार, जो भी आप दोगे सर, वो आप कर रहे हो अपने लिए। ठीक है, जो भी है। अब मैं बात करूँ कि दिल्ली में केजरीवाल जी की जो सरकार बनी थी, वो बनी थी आई थिंक 28 दिसंबर 2013, जो आपकी सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था अन्ना हज़ारे जी के साथ में। ठीक है, उनका अनशन का जो वहाँ पर हुआ था काम, ठीक है, कुमार विश्वास जी थे, राघव चड्ढा थे, वहाँ पर होने के बाद भी उन्होंने एक अपनी सरकार बनाई। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को, बहुत सी जो तथ्य हैं, वो पब्लिक को जानने चाहिए कि क्या है, क्या हो रहा है, को क्या सोच रहा है, और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हम धर्म के आधार पे लेते हैं, हम एजुकेशन के आधार पे लेते हैं, बट अगर मैं पर्सनल व्यू आपका लूँगा, धर्म भी बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, और हॉस्पिटैलिटी भी बहुत ज़रूरी है। जो इन कामों में काम कर रहा है, आप उसको वोट दीजिए। ठीक है, मैं किसी सरकार के साथ में नहीं हूँ, किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ में नहीं हूँ। ठीक है, ना मैं बीजेपी के साथ में हूँ, ना मैं केजरीवाल जी के साथ में हूँ, ना मैं अखिलेश जी के साथ में हूँ। मैं साथ उसके हूँ जो हमारी जनता के लिए काम करेगा और उनको फ़ायदा पहुँचाएगा,
ठीक है? और उनके परिवार के बारे में सोचेगा। बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी आपको बात लगी कमेंट में कीजिए, उसके बारे में एक नया टॉपिक हम तैयार करेंगे और नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर से हम आएँगे। थैंक यू सो